तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक उबाल आया हुआ है। सत्तारूढ़ टीवी के और विपक्षी दल डीएम के आमने सामने आ चुके हैं। मामला दरअसल एक रैली के दौरान शुरू हुआ, जब पूर्व उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु के और मौजूदा में इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कथित टिप्पणी की एक शिकायत की गई और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला साउथ की फेमस एक्ट्रेस त्रिशा से जुड़ा हुआ कहा जा रहा है, जिसमें आरोप लगे हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने रैली के दौरान बिना नाम लिए कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। और ये समझिए कि कावेरी जल को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद था और उसमें कैसे कावेरी का और किसानों के मुद्दे पर बात हो रही थी और वहां पर त्रिशा को लेकर ये पूरा का पूरा मामला गर्माता है। सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे आगे कहां तमिलनाडु की राजनीति जाती हुई दिखाई देगी। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जब रैली करता है विपक्षी दल, फिर इतना स्तरहीन आरोप उन पर क्यों लग जाता है, सीधी सारी बात जानेंगे विश्वनाथ सुमन जी से। विश्वनाथ जी, घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि डीएमके की रैली थी और डीएमके के ये यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अब डीएमके के और अभी आपको पता होगा कावेरी जल विवाद का मामला बहुत तेजी से चल रहा है और कर्नाटक पानी दे नहीं रहा है और ये थलपति विजय उनसे मांग भी नहीं पा रहे। अभी एक चर्चा ये थी कि थलपति विजय कर्नाटक जाएंगे, वहाँ डीके शिव कुमार से बात करेंगे और पानी छोड़ने का आग्रह करेंगे और तमिलनाडु में कावेरी का पानी आएगा। अब हुआ क्या कि कर्नाटक में एक अलग विवाद शुरू हो गया। विजय के आने के पहले ही वहाँ के संगठन विरोध करने लगे। इनकी मीटिंग कैंसिल हुई थलपति विजय की। और जब वहाँ मीटिंग कैंसिल हुई तो तमिलनाडु के लोग जिनको पानी की उम्मीद में जो हैं वो थोड़े एक्टिव हो गए। और एक्टिव क्यों ना हो कि भाई आप कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना रहे हैं और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है और आप लोगों के लिए पानी ला नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस तो ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। और चूंकि ये कावेरी जल विवाद का मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है कि अगर थोड़े दिन में अगर जो पानी की भरपूर सप्लाई नहीं हुई, अगर कर्नाटक नहीं देता है तो समझे कि ये सबसे बड़ा टेस्ट हो जाएगा इनके लिए, थलपति विजय के लिए। अच्छा। और अब देखिए हुआ क्या। अब मैं इसकी कई चीजों पे बात कर रहा हूँ। जब डीएमके की रैली हुई है, डीएमके की रैली में एग्जैक्टली उदयनिधि मारन ने त्रिशा कृष्णन का नाम भी नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं उनको कावेरी का एक बूंद पानी नहीं मिला। उन्होंने ऐसे कहा, एक बूंद पानी नहीं मिला और ये जो भले ही हमारे घर में पानी ना आए लेकिन वहां जरूर पहुंचना चाहिए, उनके यहाँ जरूर पहुंचना चाहिए। इन्होंने सांकेतिक भाषा का उपयोग किया मगर वहां जिस अंदाज में इन्होंने कहा, समर्थकों ने त्रिशा कृष्णन के नाम लेने शुरू कर दिए। जो रैली में समर्थक थे डीएमके हुटिंग करनी शुरू कर दी, त्रिशा करके उन्होंने हुटिंग शुरू। अब देखें कि अगर आप इसके डीएम टीवी के ने पूरी पार्टी ने इसकी शिकायत की, मानवाधिकार महिला आयोग से इनकी शिकायत भी की गई, पुलिस में शिकायत कर दी, एफआईआर दर्ज हो गया। कब हुई थी रैली? है कल की बात है? नहीं, कल की नहीं है, 3 दिन पुरानी। तो ये भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि ये अब आज की तारीख में सोशल मीडिया से तो कुछ छिपता नहीं है। भले ही आप कुछ आपत्तिजनक अगर कुछ चीज कही जा रही है, असंसदीय कही जा रही है, अश्लील कही जा रही है, तो आप उसमें बीप लगाकर टीवी में या जो फॉर्मल मीडिया होते हैं उसमें आप उसको दिखा नहीं सकते, उसको छुपाकर आप दिखाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में पूरी की पूरी ये बात फैल गई। नहीं, बात ये है ना कि आप ऐसे देखिए कि उदयनिधि स्टालिन ने त्रिशा कृष्णन का नाम ही नहीं लिया। सही बात है। उन्होंने सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जो लोकल तमिल में मगर उनका कहने का अंदाज थोड़ा तंज वाला, थोड़ा वो ऐसा था कि लोग मोटिवेट हों, ऐसा था। खैर, तो ये हुआ। अब देखें कि ये सारी चीजों को अचानक से टीवी के सरकार ने खुद ही हवा दी। मैं कैसे बताऊं क्यों दे दी। आप वहां उलझे हैं, कावेरी का पानी नहीं ला पा रहे हैं, कांग्रेस से बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं और अब थोड़े दिन के लिए तमिलनाडु में पानी के विवाद से ज्यादा त्रिशा और उदयनिधि स्टालिन के बयान की चर्चा हो। फिलहाल कावेरी का जो पानी लाने का मुद्दा है वो पीछे धकेलने की कोशिश, ऐसा माना जा सकता है। तो एफआईआर किसने कराई है?
टीवी के नहीं, टीवी के ने कराई है। हाँ, टीवी के कार्यकर्ता। उसके बाद डिटेन कर लिया गया, पुलिस आज पहुंची। पुलिस के हिरासत में लिया, उनके जो हिरासत में लेने के विरोध में बहुत सारे इनके डीएमके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अच्छा, तो आप ये समझ लें कि ये अभी चलेगा, क्योंकि अब एक बड़े नेता को आप हिरासत में लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको तो मुद्दा चाहिए, उनको तो मुद्दा चाहिए, तो वो तो है ही, मगर अब ये मुद्दा अगले 5 दिन 7 दिन तक तमिलनाडु की राजनीति में काफी हावी रहेगा। इवन अगर आप उदयनिधि स्टालिन को आज शाम को छोड़ भी दें, हिरासत से बाहर भी ले लें, या उनको कोर्ट से बिल मिल जाता है, हाँ, अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने कोर्ट में अप्लाई भी किया है, चेन्नई हाई कोर्ट में उन्होंने अप्लाई कर रखा है, अगर उनको वहां से जमानत भी मिल जाती है, मगर अब ये कावेरी जल मुद्दे से ज्यादा ये त्रिशा कृष्णन के मुद्दे को सरकार ने खुद ही हवा। अब आप ये समझें कि अगले 5-7 दिन तक जो कावेरी के लेकर जो माहौल बन रहा था तमिलनाडु में, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश मानी जा सकती है। ऐसे कुछ व्यूअर्स भी हो सकते हैं कि जिनको त्रिशा कृष्णन और टीवी के या कहें कि थलपति विजय को लेकर ज़्यादा बात नहीं पता होगी, तो मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ के बारे में भी आप थोड़ी सी हाईलाइट कर दें, जो कि पब्लिक डोमेन में है। नहीं, पब्लिक डोमेन में ऐसा अभी 3 चीजें हुई हैं। थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन को लेकर अफवाहें बहुत थी, चर्चा बहुत थी। इस बीच में जब थलपति विजय अपने पारिवारिक मोर्चे पर जूझ रहे थे, पत्नी से उनका तलाक का मामला चल रहा था, तो भी त्रिशा कृष्णन का नाम ही उछला था। इवन जब उन्होंने एक सीट छोड़ी थी, 2 भी जगह से जीते थे, तो भी मीडिया ने, स्थानीय मीडिया ने उस सीट से त्रिशा कृष्णन का नाम ही उछाला कि उनको टिकट मिलेगा। तो एक बड़ा एक व्यक्तिगत सा मामला है, जिसको अब चूंकि सीएम विजय एक अब राजनीतिक चेहरा है, अब वो सेलिब्रिटी, फिल्म के सेलिब्रिटी, तो अब तो कहेंगे थे, लास्ट मूवी रिलीज हो चुकी है जननायकन, तो वो तो थे ही कहेंगे। अब वो वर्तमान में चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आ गए हैं, तो चूंकि ऐसा है, तो इनके हर एक पहलू, हर एक जुड़े सदस्य, हर एक, आपका अतीत पीछा नहीं छोड़ता है राजनीति में। अगर आप आगे तो सार्वजनिक जीवन में है, तो आपके सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। अब वो इस पे चर्चा भी होगी, और वो चर्चा किस लहजे में होती है, उस पे बात होनी। लेकिन ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि भाई, अफसोसनाक बात है कि कावेरी जैसे संवेदनशील पानी के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, और वहां पर भले ही मजाक नहीं सही, क्योंकि होता है अमूमन जब आप रैली में जाते हैं तो बड़े नेताओं का तो हल्के फुल्के अंदाज में एक जान फूंकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जो वहां पर मौजूद है कुछ बात कहते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, ये इस पे, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक एंगल ये भी है कि डीएम के जो सत्ता से हटी है, उस पर यही बात सामने आई है कि महिला वोटर खासी नाराज दिखाई दी, और थलपति विजय को भर भर कर महिला वोटर्स ने टीवी को वोट दिया। थोड़ा सा ये मैं कहूँ कि एक अपने यहाँ हिंदी में एक कहावत है, आदत से लाचार। आप देखे होंगे, आदत से, ये आदत से मजबूर। उदयनिधि बयान के मामले में बयान वीर कह सकते हैं, और आदत से मजबूर भी कह सकते हैं। आपको याद होगा 2023 में जब उन्होंने सनातन को डेंगू बोल दिया था, यही उदयनिधि स्टालिन थे, उस समय सत्ता में थे, तो किसी ने भले ही एफआईआर करवाए हो बीजेपी ने, कोई इनको अरेस्ट करने वाला नहीं था। फिर उन्होंने शशिकला, जो शशिकला सहयोगी रही हैं, उनको लेकर इन्होंने 2021 में टिप्पणी की थी कि ये रेंग कर जाए, कोई पलानी स्वामी ने शशिकला के सामने रेंग कर पैर छूने की कोशिश की, इस तरह के विवादित बयान दिए। और अब जो बयान है इनका, ये कहीं ना कहीं डबल मीनिंग था, भले मुंह से ना बोला, इशारा, नाम नहीं लिया, इशारा, क्योंकि तर्क भी वो यही दे रहे हैं। तो अभी तो ये भूल गए कि अब आप डिप्टी सीएम थे, सत्ता बदल चुकी है, अब वैसा नहीं है कि अगर आपके खिलाफ शिकायत होगी तो आपको पूछा ना जाएगा। तो आज इस बार थलपति विजय ने पूछ लिया। व्यूअर्स पर ही हम छोड़ते हैं कि भाई राजनीति में क्या इस तरह के जो आरोप लगते हैं, या फिर जो इस तरह की बात बयान सामने खुलकर नाम लेकर लिए जाते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, जिनका अर्थ 2 तरीके का होता है, जिस पर यह आरोप लगता है कि कथित तौर पर अश्लील हैं, क्या राजनीति में राजनेताओं को सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें कहने का हक है? इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि मामला शांत हो जाए जल्द से जल्द, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं, क्योंकि राजनीतिक के साथ साथ ये एक तरह से कहें कि व्यक्तिगत मामला भी हो गया और व्यक्तिगत हमला हो गया, तो तमिलनाडु की राजनीति आगे आने वाले दिनों में और भी विस्फोटक दिखाई दे सकती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।